एवरीवन, आई एम दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है एक तितली की कहानी। आज की अपनी कहानी में हम तितली के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि कैसे उस तितली ने अपने जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को कामयाब बनाया और लास्ट में उसने क्या पाया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक तितली अपने कोकून से बाहर निकल रही होती है। ये सारी प्रक्रिया एक आदमी देख रहा होता है कि ये बटरफ्लाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो निकल नहीं पा रही है। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए। जो आदमी वहां खड़ा था उसने ये सोचा कि बेचारी बड़ी परेशान हो रही है, इस कोकून से निकल नहीं पा रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब उसने क्या किया, उसने उस कोकून को फाड़ दिया अपने हाथों से, जिससे तितली आजाद हो गई, बाहर निकल गई। अब क्या था, लेकिन जो प्रोसेस था वो अपने हिसाब से होना था, जो प्रक्रिया थी वो अपने हिसाब से होनी थी, लेकिन उस आदमी ने उस तितली पे तरस खाते हुए उसको कोकून से बाहर निकाल दिया और इसका जो भुगतान था वो तितली को करना पड़ा। अब जो तितली की जिंदगी थी वो उसमें क्या हुआ, काफी बदलाव आया। जो तितली थी वो जिंदगी भर अब उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि जिस प्रक्रिया से उसको संघर्ष करके बाहर निकलना था उस आदमी ने उस प्रक्रिया को आसान बना दिया और तितली जिससे बाहर आ गई। अब उसका सारा असर उस तितली के ऊपर पड़ा। तितली का जो पूरा शरीर था वो सूज चुका था और उसके जो विंग्स थे, जितना उनकी ग्रोथ होनी थी उससे लड़कर जब वो बाहर आती तो उसके जो विंग्स थे वो और मजबूत होते, लेकिन उसकी प्रक्रिया को आसान बनाने से अब वो जिंदगी भर उड़ नहीं सकती। असल में जो बटरफ्लाई थी वो कोकून से बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और ये स्ट्रगल उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा था, पर हमने उसके ऊपर तरस खाया और उसको बाहर निकाल दिया। अब उसके जो एफर्ट्स थे, जो वो एफर्ट्स लगा रही थी, वो कामयाब नहीं रहे। उस आदमी की वजह से अब वो तितली सिर्फ अपनी लाइफ जी रही थी, जितना उसका जीवन था उसको जी रही थी, लेकिन जो उसकी आगे की प्रक्रिया थी, जैसे उड़ना, यहाँ वहाँ घूमना, फूलों का रस पीना, वो नहीं कर पाई। अब इससे हमने ये सीखा कि हमें अगर किसी सामने वाले की मदद करनी है तो हमें उस कंडीशन में करनी है जब उसको हमारी ज़रूरत है। किस लेवल तक सामने वाले व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, हमें उस लेवल पर जाकर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं, हम सामने वाले को इतनी ज़रूरत है, चलो उसकी मदद कर दो, लेकिन उसका असर क्या पड़ता है, सामने वाला फिर डिपेंडेबल हो जाता है। वो सोच रहे हैं मेरी तो मदद हो जाएगी, मैं अपने आप क्यों एफर्ट्स करूँ, कोई ना कोई तो मेरी मदद कर देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सपोर्ट तभी करना चाहिए जब हमें लगे कि सामने वाले को हमारी ज़रूरत है और वो खुद इस काम को या किसी भी काम को नहीं कर पाएगा। अपने आप से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सामने वाले को कोशिश नहीं करने देनी चाहिए, खुद उसकी कोशिश को आसान बनाकर हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। अब आप इस स्टोरी से क्या सीखते हो, कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलूंगी आपसे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।